दोस्तों, मेरा नाम योगेश। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा जो वीडियो कोर्स किया है। सभी जो यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि ये आपकी लाइफ भी बदल देगा और जो हमारे स्टूडेंट है उनका उत्साह भी बढ़ेगा। तो हमारे साथ आज यश है जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुणे में रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनका आप जोरदार क्लैप बजा के उनका स्वागत करना है, जोरदार क्लैप बजाना है। सो यश, आप मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है पूरा, आप कहाँ से हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और आपने जो है आपके बारे में थोड़ा कुछ सभी को बताओ। सर, मेरा नाम यश शैलेंद्र नौसुपे है। या मैं पुणे वाकड़ इधर रहता हूँ। ओके, और मैं एट एट स्टैंडर्ड में हूँ। यश स्टैंडर्ड और में हो। आठ और मैंने ये हाँ, मतलब कोर्स फेसबुक के फेसबुक पे देखा था। ओके, और तब नाइस। मैंने या नंबर भेजा आपको और हम्म, आपने हमें फोन किया था। ओके, बरोबर बरोबर। तो यश के पापा भी उनके कोर्स साथ पूरा हैं। किया। हाँ हाँ, तो आपने फोन किया था, फेसबुक पे देखा था, यश के पापा उनके साथ हैं। सर, आपने कैसे देखा था, कैसे पता चला था मेरे बारे में कि ऐसा एक कोर्स होता है? या फिर ये भी बताइए कि आपने कैसे विश्वास रखा हमारे ऊपर कि सच में ये काम करेगा? तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आई थी ये करने से पहले, कोर्स करने से पहले? मैंने एक बार देखा था ये आपका जो कोर्स है, हाँ, पूना में हो गया था, आपका लाइव कोर्स हो गया था। बरोबर। मेरे फ्रेंड है एक, उनके अच्छा। लड़के ने ये मुझे बोला था कि हाँ, ये कोर्स ऐसा ऐसा है। मैंने खाली सुना था ये, सुना था। लेकिन यस देखा यस। नहीं था। और एक टाइम ऐसे ही मैं फेसबुक के ऊपर आपका देखा मैंने, वहां पर ओके, आपका बरोबर। आया था कि अगर आपके लड़के करना चाहते हैं तो आपका नंबर भेज दीजिए, हाँ हाँ तो हाँ, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट में गए। और 2 दिन के बाद आपका मुझे फोन आया यस यस कि यस, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं करके। कर सकते हैं। ओके, तो सर आप मुझे बताइए आपने क्या सोचकर लगाया था कि इससे आपके बच्चों को क्या फायदा होगा? यानी सच में ये आप कैसे, माइंड में आपका क्या चालू था कि ये करने के बाद ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चों के अंदर जाएगी? ऐसे कौन से प्रॉब्लम थे कि वो आप अपने बच्चों से निकालना चाहते थे? प्रॉब्लम यानी कि वो टीवी ज्यादा देखता था, मोबाइल के ऊपर ज्यादा था। ओके, और जब हम उसको काम कुछ बोलते हैं तो वो नहीं सुनता था हमारा ज्यादा। नहीं सुनता था। ओके ओके। अभी यश जो है हमारे 16 दिन का उन्होंने पूरा कोर्स किया है। आज यश जो है आंखें बंद करके रीडिंग करता है, उसके वीडियोस भी मुझे आते हैं और मैं हमेशा फॉलो अप देता हूँ तो उनको सभी चीजें बताता हूँ। और मुझे बताइए सर, आंखें बंद करने दिखना जो है, आंखें बंद करके वो आज देख रहा है, ये कितनी दिन बाद इन्होंने ऑनलाइन आपने घर बैठे किया है, कितने दिन बाद इनको आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ था? कितने 4 या 5 दिन के बाद ही चालू हो गया था उसका। ओके, 4 या 5 दिन में उनको आंखें बंद करके दिखना शुरू हुआ था। तो यश, आप मुझे बताओ, आपने कोर्स किया है, आज आपको आंखें बंद करके दिखता है, तो आप ऐसे कौन सी चीजें अब तक आपने किया है जो आंखें बंद करके एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, जो आप आज आंखें बंद करके करते हो? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने अभी तक किया है? मैं ड्राइंग कलर कर सकता हूँ। वाह, नाइस। रीडिंग कर सकता हूँ। रीडिंग कर सकते लिख हो, सकता हूँ। लिख सकते हैं। और सब मतलब सब पहचान सकता हूँ। सब ओके, कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है। वाह, वेरी नाइस यश, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है और काफी जल्दी हो गई थी और वो सभी चीजें आपको आ रही है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टेक्निक आपको मैंने जो सिखाई है, एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है। एक आंखें बंद करके जो दिखता है, उसका जो साइंस है, उसके पीछे का जो राज है, वो है हमारा मन कंट्रोल है। कंट्रोल यानी हमारे मन में विचार नहीं है तभी जाके हमें आंखें बंद करके दिखता है। इसका मतलब एक एक बड़ी अचीवमेंट हमने लाइफ में किया है, वो क्या है? मन कंट्रोल होना। अगर मन जिसका कंट्रोल है उसके लेवल पे, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, अगर आपका मन कंट्रोल है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो भी एनर्जी है, आपकी जो मेमोरी है, वो काफी बड़ी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि मन अगर खाली है तो उसके अंदर हम कुछ अच्छी चीजें डाल सकते हैं। इसके लिए हमने प्रोग्रामिंग आपको सिखाया है। तो यश, अपने ये जो सभी चीजें सीखी है, आपका मन कंट्रोल हुआ है। मैं नेक्स्ट सवाल उनके पापा से पूछना चाहूंगा। सर, आपने ये कोर्स किया, आपने जो अनुभव लिया है, तो आपको अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चेंज आपने देखा है, कोर्स जो भी आपने किया है,
क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सभी को आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपने चेंज देखा है बच्चों में? चेंज यानी कि थोड़ा वो पहले जो मस्ती वगैरह ज्यादा करता था वो अभी कम हो हाँ, गया है सब। कम हो और गया है। घर में काम थोड़ा कम, काम हमारे सुन रहा है वो, यानी कि एक आधा काम उसको बोलेंगे हम लोग तो अच्छा, वो इमीडिएटली करता है। और बरोबर, टीवी देखने का थोड़ा सा कम हो गया, कार्टून कम हो वगैरह गया। जो ज्यादा देखता था। अरे वाह, नाइस नाइस। अ, हाँ हाँ, जैसे सर हमें फॉलोअप में जब मैं लेता था हमेशा सर एक ही बात कहती थी कि सर ये मोबाइल बहुत देखता है, टीवी पे कार्टून बहुत देखता है। हमने काफी कोशिश किया कि उसका वो सभी निकाले, लेकिन सर अभी आपको देख रहा है कि वो कम कम हो रहा है। अभी इसके लिए सबसे जरूरी है कि उसने रोज जो है मेडिटेशन करना है, 15 मिनट। अभी 16 दिन खत्म हो गए हैं, इसका मतलब एक कोर्स खत्म हुआ ऐसा नहीं है, उनको रोज मेडिटेट करना ही है। तो यश, यहाँ पे आपको हजारों लोग देखने वाले हैं, तो यश सभी को बोलो, यहाँ पे प्रॉमिस करो सभी को कि मैं रोज 15 मिनट मेडिटेशन करने वाला हूँ। बोलो सभी को वीडियो पे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रोज 15 मिनट मेडिटेशन करने वाला हूँ। ओके, सभी लोग सुन रहे हैं सर, ध्यान में रखिए, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करता तो मुझे बोलना है, ठीक है? सो ये चीजें मैं बच्चों के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आई है, आज काफी सारा डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे मोबाइल है, टीवी है, या फिर पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेल में या फिर फिजिकली जो चीजें होती है उससे हम ज्यादा जुड़े थे। लेकिन अभी जो पूरा डिजिटल हो रहा है, आज स्कूल्स भी डिजिटल हो गए या फिर घर पे बैठे होते हैं, उनका काफी वक्त ये होता है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस काफी है। और उस डिस्ट्रैक्शन को बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद अगर हमारे विचार कंट्रोल है तो हम लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं, और गलत आदतें जो होती है ना वो हमें नहीं लग सकती, क्योंकि मन कंट्रोल है। तो मेडिटेशन करना हमेशा जरूरी है। और आपने ये भी देखा, हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है मेडिटेशन करते समय। हमने रेकी का भी प्रोग्राम आपको बताया है। तो सर मैं चाहूंगा कि हम आंखें बंद करके उनका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक सवाल हमेशा सभी को कहता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियोस है जहां पे लोग कहते हैं कि ये बकवास है, झूठ होता है, आंखें बंद करके दिखता नहीं है। तो ऐसे लोगों को सर आप क्या कहोगे? क्या ये आपका बच्चा झूठ बोलता है, नीचे से दिखता है उसको, या फिर ये जो आंखें बंद करके दिखने का जो साइंस है ये गलत है, इससे बच्चों के माइंड के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है? ऐसा कुछ आप मानते हो? आपने खुद इसका अनुभव लिया है क्या? ये पूरा प्रोग्राम जो है कुछ गलत हम सिखाते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसमें गलत तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये पहले ऐसा ही लगता था कि ये सब झूठ है, ये अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ लड़के हाँ, आंखें बंद करके कैसा कर सकते हैं। बरोबर। मैं खाली ये सुनता था पहले, लेकिन जब मैंने देखा ये मेरा लड़का खुद कर रहा है, हाँ हाँ एक हाँ। 4-5 दिन के बाद ये जो करने लगा है, तब मैं भी थोड़ा यानी कि मुझे विश्वास भी रखना थोड़ा है। ये लगा। अच्छा अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। तो ये जो है आज लेकिन आंखें ये बंद झूठ करके, नहीं है ये। हाँ, क्या बोले? ये जो है आज आंखें बंद करके सभी को दिखाने वाला है कि वो आंखें बंद करके देख सकता है। ओके। हाँ हाँ। हाँ, तो यश का हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे करेंगे। जो सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, उनके पापा उनके साथ हैं। उन्होंने हमारा 16 दिन का वीडियो कोर्स किया है, तभी जाके ये रिजल्ट आया है। काफी लोग कहते हैं कि सर घर पे कैसे होगा, घर पे कैसे, हमारे बच्चे सुनते नहीं है। तो बच्चे के अंदर ये चीजें आसानी से आती है, ये पावर उनके अंदर होती है, बस हमें थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, करनी है। काफी इंटरेस्टिंग है। चलो यश, क्लोज योर आईज, अभी आंखें बंद करेंगे। नीचे से नहीं देखना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। जो है वो आंखें अंदर से बंद रखनी है। सर आप क्या करो, कोई भी पेपर के ऊपर कुछ भी आपके मन में आए वो लिखिए और हमें भी दिखाइए, और वो उसके हाथ में दीजिए। आंखें बंद है जब। अभी तो यहाँ पे हम डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कॉटन रखना है, पट्टी बांधनी है, तभी जाके ये करना है। अभी हम ऐसे ही रुमाल या हैंडकरचीफ है उसको यूज करेंगे। कुछ भी लिखिए सर, आप नाम लिखिए, नंबर लिखिए, अल्फाबेट लिखिए, जो मन में आता है लिखिए, बड़े अक्षरों में लिखिए, हमें दिखाई दे ऐसा। तो आपको भी ये चीजें आनी चाहिए, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, आपके बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये चीजें आपको आनी जरूरी है, क्योंकि ये नया साइंस है जिससे मन पावरफुल होता है। हाँ।
चलिए, आपने लिखा होगा, दीजिए यश के हाथ में, सभी इंतजार कर रहे हैं। वाह, चलो हमने देखा है, यश के हाथ में दीजिए। यश आंखें बंद, झूठ नहीं बोलना है, क्लोज करो अपनी आंखें। काफी लोग कहेंगे नीचे से दिख रहा है, लेकिन आंखें बंद करो यश। क्या है बोलो? सेंस का यूज करना है, टच है, स्मेल है। ओके, जोर से बोलो, हमें आवाज नहीं आ रहा है। 2, वेरी नाइस। और हाँ, 6, 6, वेरी नाइस। और क्या है? 1, 1, वेरी नाइस। 9, 9, ओके, दिखाओ हमें, सभी को दिखाओ, यही नंबर है। ओके यश, तुमने नीचे से देखा या तुम जो बोल रहे हो वो सत्य है, यानी आपने झूठ नहीं बोला ना? नहीं सर, ओके, कहाँ दिखा आपको, कैसे दिखा, कैसे पता चला, बोलो कहाँ दिखा ये नंबर, कहाँ पे? मतलब ये मुझे सब दिख रहा था। ओके, थर्ड आई पे सभी चीजें दिखाई दे रही थी। ओके, बच्चे कहते कि हमें यहाँ, ओके, थर्ड आई पे दिखाई देता है। वाह, वेरी नाइस। सर पट्टी निकालो यश, वेरी नाइस। यश के लिए एक क्लैप बजानी है, वेरी नाइस, अप्रिशिएट करना है बच्चों को, ये सभी चीजें करते समय अप्रिशिएट करना है। मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा सर। ये टैलेंट जो है आंखें बंद करने का, ये आपके बच्चों को लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम, यानी ये अगर आपकी भी उम्र का होगा ना तभी भी इसको देखने वाला है। ओके, आंखें बंद करके जो भी पढ़ेगा, अभी तो स्कूल नहीं है, लेकिन आप देखो सर उसकी स्कोरिंग बढ़ेगी। आपने कभी अनुभव लिया है कि स्टडी में उसको पहले बताना पड़ता था कि स्टडी कर, अभी वो खुद की खुद कर रहा है, या फिर उसके जो मार्क्स है वो बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ अनुभव हाँ स्टडी के थोड़ा तो में? आया है। हाँ ओके, आया है। अच्छा अच्छा। तो स्टडीज के अंदर काफी इंप्रूवमेंट होता है और बच्चे रेगुलर करते तो उनके आउट ऑफ स्कोरिंग आती है। तो यहाँ पे यश के पिताजी है, यश है। यश, आप मुझे बताओ, ये प्रोग्राम करते समय आपको सबसे अच्छी चीज या सबसे बेहतरीन आपको एक टेक्निक आपको अच्छी लगी, वो कौन सी थी वीडियो कोर्स में? ब्रेन एक्सरसाइज। वाह, ब्रेन एक्सरसाइज, क्या हमें करके दिखाओगे कैसे करते हैं ब्रेन एक्सरसाइज? कुछ चीजें हैं, यस सर। कैसे करोगे, क्या है ब्रेन एक्सरसाइज में? करो, सभी देखो, यहाँ पे ब्रेन एक्सरसाइज कर रहा है, फिंगर को ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है। वाह, ग्रेट। ओके, और वाह, नाइस। क्या आपको ये ब्रेन एक्सरसाइज आती है हाथों की? एक हाथ आगे जाएगा, ऐसे करो यश, एक हाथ पीछे आएगा, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, वन हैंड फॉरवर्ड, वन इज बैकवर्ड। वाह, आता है यश। देखो, दोनों ब्रेन का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको ब्रेन एक्सरसाइज जरूरी है। तो यश ये कर पाता है तभी जाके एक्टिवेशन उनका हुआ है। सर आप क्या कहना चाहोगे कि जो लोग इस चीज को जानते नहीं है, क्या उन्होंने ये करना चाहिए, ये कोर्स को, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, आपने जो देखा है करना आपने? चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। ओके, बहुत करना। अच्छा है ये। और अगर ये कोरोना खत्म होता है तो मैं तो सोच रहा हूँ कि पुणे में आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ओके, और ये नाइस। 20-25 लड़के मैं ये करके अच्छा आपका अच्छा, लाइव प्रोग्राम मैं लेना चाहता हूँ। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, यश आप मुझे बताओ, आपको बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके क्या बनना है, आप क्या बन, हाँ? क्रिकेट प्लेयर, नहीं तो आर्मी में भर्ती होना है। ओके, क्रिकेट प्लेयर या आर्मी में भर्ती होना है, वेरी नाइस। चलो, आपका जो क्रिकेट, सर ये क्रिकेट बहुत खेलता है क्या? हाँ खेलता है वो। खेलता है, उसको खेलने दीजिए, क्योंकि उसका जो सपना है, उसका जो अंदर की आवाज है वो इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की। लेकिन बेटा, क्रिकेट के साथ साथ तुझे पढ़ाई भी करनी है, बस क्रिकेट ही नहीं खेलना है, दोनों चीजें जरूरी होती है। ओके, जैसे कि आज काफी सारे क्रिकेटर्स हैं, उनको पढ़ाई का भी उतना ही उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये जो उम्र है आपकी खेलने की भी है लेकिन पढ़ाई की भी है। ओके, दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। और आपने यहाँ पे हमें कहा है कि आपको आर्मी में भी जाना है, तो ये बहुत बड़ा आपका एक सपना है और ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप इंडिया के लेवल पे या फिर देश के लिए बड़ा काम आपके दिमाग में अभी ये आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो आपसे मिलकर सर, आपसे बातें करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि हम ज्यादातर फोन में इंटरैक्ट होते हैं। लाइव आपने आज समय दिया है और आपका कीमती समय निकाल के हमें जो यश का है, ये टैलेंट है, सभी लोगों को दिया है। यश, कुछ चीजें हैं जो आप कुछ लोगों को कहना चाहोगे आपके जरिए से, या सर आप कुछ कहना चाहोगे तो आपके लिए समय है। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ। यस, बोलो यश, वेरी नाइस।
आपको अगर ये अच्छा क्लास ये मैंने जो किया आपको अच्छा लगा हो तो ये आप भी कोर्स कीजिए, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मजा आता है और आप अच्छा, ये जरूर कीजिए। वाह, वेरी नाइस। ओके, यश को काफी अच्छा लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि यश कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है, यही मेरी एक मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो है प्रैक्टिस से ही डेवलपमेंट होता है। तो लाइफ में इसको कभी छोड़ना नहीं है। आपके 16 दिन अभी खत्म हुए हैं सर, आपको फिर से सेशन रिपीट करना है। ओके, पहले डे 1 से अभी स्टार्ट करके सेम हमने जो किया 16 दिन में वही चीजें हमें रिपीट करना है, और वही फॉलोअप में दूंगा आपको। हर 2 दिन के बाद मुझे कॉलिंग करना है। आप देखोगे कि जब वो रिपीट करेगा तो वो और भी ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा और भी ज्यादा उसके रिजल्ट आएंगे। एक बार देख के, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली पाहिली का, बाहुबली, यस बाहुबली, सर। ओके। बाहुबली मूवी पहली बार समझ में नहीं आई थी, वो कटप्पा, वो बाहुबली कौन किनका रिलेशन है वो समझ में नहीं आया था। लेकिन काफी लोगों ने उसको दूसरी बार देखा तभी समझ में आया था। जैसे मैंने कुछ 2 बार देखी तभी वो चीजें समझ में आई थी कि उनके रिलेशंस क्या थे। वैसे ही ये जो कोर्स करते समय आपके जो शुरू के जो वीडियोस है ना, आपने देखे होंगे, लेकिन आपको उस समय पे समझ नहीं होगा कि ये क्या है। लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ है। अभी नेक्स्ट टाइम आप देखोगे तो उसको 100% देके करोगे और देखोगे। तो रिपीटेशन जरूरी होता है, रिपीटेशन से हमें आदत भी लगती है और फायदे भी काफी मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप हमसे जुड़े और कनेक्ट हो गए। हमें लाइफ टाइम सर, कभी भी मैं सामने आके कहता हूँ कि आप मुझे फोन करिए। ओके, कभी भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम, आपके एग्जाम है, एग्जाम के पहले आपको आउट ऑफ स्कोरिंग करनी, तो मैंने आउट ऑफ स्कोरिंग का मेडिटेशन दिया है। अगर यश कभी बीमार भी गिरता है तो मुझे कॉल करिए, उसको सर्दी खांसी पेट दुख रहा है कुछ भी हो रहा है तो हम रेकी हीलिंग आपको जो है वो टेक्निक बताएंगे, उससे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लाइफ में आपको कभी भी बच्चों को कंपटीशन होगी, बड़े लेवल पे लेके जाना है तो मुझे आप कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया सर। हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिड ब्रेन जो नए हैं जानते नहीं है वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी मोबाइल ही देखते रहता है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर। पिछले 6 साल से माइंड पावर के अलग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ और आज आपके लिए, यस आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक अनोखा प्रोग्राम लाया हूँ जिसका नाम है थर्ड आई एक्टिवेशन। यस, आपके बच्चे की थर्ड आई एक्टिवेशन कीजिए। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, डिवाइन आई, हॉर्स आई, बोधि नेत्र, दिव्य चक्षु कहते हैं। यस, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चक्र है आज्ञा, उसकी ये पावर है। ये पावर अगर बच्चों के अंदर आ गई, आज्ञा चक्र एक्टिवेशन हुआ, तो बच्चे आंखें बंद करके देख सकते हैं, क्लोज आई से उनको दिखाई दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? विश्वास नहीं बैठेगा। यस, मुझे भी विश्वास नहीं बैठा था, लेकिन अगर कोई चीज़ विश्वास नहीं बैठता है तो उसके ऊपर का रिसर्च, उसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। क्या होता है समझाता हूँ। आपके बच्चे आंखें बंद करके देख सकते हैं। कैसे मुमकिन है? हमारा जो माइंड है, समझिए, ध्यान से समझिए, हमारा जो माइंड है 2 होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इस 2 माइंड के बीच में, यानी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों बैलेंस है। हम जब शून्य विचार होता है, यस, मेडिटेशन जिसे थॉटलेस अवस्था कहते हैं, शून्य विचार, वहाँ पे हम कोई कल्पना करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? कल्पना शक्ति। ये इमेजिनेशन पावर कॉन्शियस माइंड की नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की है। ये सबकॉन्शियस माइंड से हम आंखें बंद करके देख सकते हैं। जैसे हमारे संत महापुरुष ज्ञान प्राप्त करते थे ध्यान में, तो ये मुमकिन है। यस, ये पॉसिबल है। कैसे ये पॉसिबल है, आइए सुनते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं। इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपके बच्चे कर सकते हैं। 5 से 15 साल के बच्चे ने अगर ये किया, आपके बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आप बाहर निकाल सकते हैं आज्ञा चक्र थर्ड एक्टिवेशन से।
मैं 5 फायदे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 फायदे बड़े फायदे हैं, ये वीडियो एंड नहीं करना है, पूरा देखना है। पहला फायदा है, यस पहला फायदा है कि आपके बच्चे की मेमोरी बढ़ने वाली है। यस, आपके बच्चे आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जीरो थॉट्स में है, विजुअलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। क्लोज आई से जब पढ़ते हैं तो वो जीरो थॉट्स में होते हैं और ये शून्य विचार, इमेजिनेशन पावर। आंखें बंद है, बुक को क्लोज भी कीजिए तभी वो बच्चों को दिखता है। यस, इसे कहते हैं स्कैनिंग टेक्निक। कैसे समझाऊं मैं आपको, बाबा रामदेव क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारे बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। सेकेंड जो बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, सेकेंड जो बेनिफिट है, बच्चों को आंख मिलने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, आंख मिलने वाली है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ है, सैंड प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, ये प्रूफ है। और आंख की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता रहा हूं। जो ब्लाइंड लोग हैं, जो आंखें नहीं है उनको, उनकी मेमोरी, उनकी इंट्यूशंस, उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना होता है, और यही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं। आंखें बंद करके पढ़ने का ये साइंस है, ये कोई मैजिक हम नहीं कर रहा है, ये बच्चों की पावर को डेवलप कर रहा है, मन की शक्तियों को ये चीज़ बढ़ा रही है। थर्ड फायदा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। थर्ड फायदा क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त है कि बच्चे स्मेल से रीडिंग करने वाले हैं। ये तो मुझे बहुत पसंद है। आंखें बंद करके बच्चे टच करके स्मेल लेके किताबें पढ़ते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट होती है बच्चों की, जैसे एक सांप उसकी फीलिंग सेंस है, जैसे एक कुत्ता स्मेलिंग सेंस उसकी पावरफुल है, उसी तरह से हम अपने 5 इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन कोई स्कूल आज इसे नहीं सिखाता है, लेकिन हर एक बच्चा ये कर सकता है। फ्लिप करके स्मेल लेके पूरी की पूरी किताब को याद रख सकता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ भी ली। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है, इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। चौथा फायदा, ध्यान से सुनिए, चौथा फायदा जो आज के युग में का है, आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। यस, थर्ड एक्टिवेशन कीजिए। आपके बच्चे के पास कितना ज्ञान है, वो कुछ काम का नहीं है, आपका बच्चा आगे आना चाहिए। यस, आगे आ गया तब उसका हर एक चीज़, उसके नॉलेज है वो एक्सप्लोज करना है। थर्ड एक्टिवेशन से मुमकिन है। आंखें बंद करके बच्चा प्रोग्राम दिखाता है, स्किल्स दिखाता है, टैलेंट को दिखाता है स्कूल्स में। यस, वो अपने स्कूल्स में दिखाता है, अपने मोहल्ले में दिखाता है। हमारे जो बच्चे हैं गिनीज बुक रिकॉर्ड या फिर टीवी प्रोग्राम, न्यूज़पेपर में गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है तो आज थर्ड एक्टिवेशन करना ही है। देखिए माय फ्रेंड्स, मेरे जो स्टुडंट है वो टीव्ही प्रोग्राम में जा चुके हैं। नेवासा तालुक्यामधल्या भेंडा बुद्रुकमध्ये एका 9 वर्षीय चिमुकलीनं अनोखी कला आत्मसात केली आहे। तन्वी पंडित असं तिचं नाव आहे। तिनं मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनच्या माध्यमातून डोळे बांधून पुस्तक वाचण्याची तसंच चलनी नोटांची किंमत आणि रंग ओळखण्याची देखील कला शिकलेली आहे। लहान मुलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जेचा मोठा स्रोत असतो आणि त्यांचं हे सामर्थ्य विधायक ज्ञान साधनेकडे वळवलं आणि त्याला नियमित सराव, ध्यानधारणा, मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनची जोड दिली तर डोळे घट्ट बांधून सुद्धा ती मुलं कुठलीही वस्तू, अंक, अक्षर, रंगभेद अचूक ओळखू शकतात। इतकंच नाही तर कोणत्याही पुस्तकांचं कुठलंही पान डोळ्यांवर पट्टी बांधून खडाखडा वाचूनही दाखवू शकतात। हा कुठलाही चमत्कार नाही तर हे एका अल्पकालीन प्रशिक्षणातून साध्य होतं। भेंडामधल्या सराफ व्यावसायिक सागर पंडित यांची 9 वर्षांची कन्या तन्वी ही डोळे बांधून हाताच्या बोटांनी कागदावर लिहिलेली अक्षरं, पत्त्यांवरील इंग्रजी अक्षरं
आणि व्यक्तींचे छायाचित्र सुद्धा अचूकपणे ओळखू शकते. तन्वी हिने मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन हा कोर्स योगेश दहीहंडे सर औरंगाबाद यांच्याकडे केला. हा कोर्स तिने लॉकडाऊनमध्ये केला. हा कोर्स एकूण 16 दिवसांचा होता. 5वां फायदा, अरे इतने फायदे में थक जाऊंगा, 2 घंटे लगते हैं फायदे बताने के लिए, 10 मिनट में मैं क्या क्या बताऊँ आपको. लेकिन ध्यान से सुनिए, 5वां फायदा है आपके बच्चे मेडिटेशन करेंगे. ये मेडिटेशन करके सभी विकार, जो भी विकार है, गुस्सा करता है, टीवी देखता है, सुनता नहीं है, पढ़ाई में कमजोर है, ये विकार है, ये मेडिटेशन से ही निकल सकते हैं. ध्यान एक अवस्था है जहाँ पे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाता है. इसके लिए करना है ये प्रोग्राम करके. अगर आपका बच्चा मेडिटेशन भी करने लगेगा तो सोचिए कि वो महान कार्य कर सकता है. उसके लाइफ में हर एक चीज़ सकारात्मक रहेगी, सकारात्मक परिस्थिति आएगी और सकारात्मक रिजल्ट रहेगा, क्योंकि उसका ओरा, एक आभा स्ट्रांग बनेगा. दोस्तों, जब मैंने इस चीज़ को समझा था, ध्यान से सुनिए, वीडियो बंद ना करिए, पूरा देखना है. मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देखना है. आज ये वीडियो को पूरा देखते ही छोड़ना है. मैं क्या कह रहा हूँ, 2014 में जब मैंने इसको समझा, जब मैंने सीखा, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मेरे बच्चों को आना चाहिए. यस, मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या अमेजिंग साइंस है, नया था. लेकिन आज 6 साल के बाद मेरी जो बेटी है देवांशी, बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि आज वो आंखें बंद करके देख रही है, प्रोग्राम्स में बैठती है और YouTube पे आके कहती है दुनिया को ये प्रोग्राम में आइए. हज़ारों लोग उसे देख रहे हैं. आज अगर टैलेंट है तो टैलेंट का सही यूज़ करना आना चाहिए. देखिए देवांशी क्या कहती है आपसे. मेरा नाम है देवांशी. मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है. आप मेडिटेशन करो रोज. मेडिटेशन करने से बहुत फायदा करता है. हमारा जो प्रोग्राम है मेरे पापा के अंदर करते हैं, वो है एक्टिवेशन. दोस्तों, अगर आप माइंड पावर के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं ना, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगी. वो क्या है, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर कोई चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो साकार होती है. अगर बच्चे की कल्पना शक्ति इतनी डेवलप हो गई तो सोचिए बड़ा होके वो क्या कारनामे कर सकता है. जैसे एक साइंटिस्ट, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए. एक साइंटिस्ट, उसके अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है, उसके अंदर इमेजिनेशन पावर होती है. जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं आपके पास नॉलेज है, नॉलेज से भी पावर होती है कल्पना, इमेजिनेशन. क्योंकि कल्पना से ही एक आविष्कार क्रिएट होता है. जैसे किसी ने देखा पंछी आसमान में उड़ रहा है, दिमाग में सोचा, कल्पना किया कि मैं भी ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ, तभी जाके एरोप्लेन जैसा आविष्कार हो गया. तो कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन बच्चों की बढ़ानी है. जैसे एक पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मेरी जो बेटी है उसको कलेक्टर बनाना है, लेकिन ये प्रोग्राम जब ख़त्म होता है ना, तब कहते हैं कि कलेक्टर, नो सर, कलेक्टर बहुत छोटा है, ये बेटी को मैं साइंटिस्ट बनाना चाहती हूँ. क्योंकि सोचिए ना, स्वामी विवेकानंद, अगर उस जैसे हम बन गए तो क्या वो कलेक्टर बनेंगे? नहीं, वो बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं. यस, आपके बच्चे को डेवलप करना है तो आज ही करना है. क्यों मैं ये बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. ये बच्चा देखो, ये है जीत त्रिवेदी. यस, ध्यान से सुनिए, ये है जीत त्रिवेदी. आज ये बच्चा बैडमिंटन खेलता है, गाड़ी चलाता है, बुक्स को उल्टा पढ़ता है. हिस्ट्री चैनल वाले उसके पास आते हैं और उसके टैलेंट को जानते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर है. और आज ये डिप्लोमा कर रहा है. उसके पापा को मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को अचीव किया है. और इसके पास यूएसए के बच्चे आते हैं, अमेरिका से बच्चे आते हैं सीखने के लिए. आंखें बंद करके सोचिए, अगर ये बच्चे के आपके पास टैलेंट है तो आपके बच्चे अगर एरोप्लेन में है, ट्रेन में है, बस में है, आंखें बंद करके दिखाएंगे तो क्या कहेंगे लोग यही कहेंगे, ये बेटा तो कर क्या रहा है, मुझे सीखना है, कहाँ है तेरा पता, बोल. लेकिन इसके लिए आपके बच्चों को ये पावर आनी चाहिए. सोचो वो बड़ा करके कितना उसका करियर इसमें कर सकता है, अगर उसकी ये हॉबी बनी, उसकी ये पैशन बनी तो इसके लिए इसके लिए हमारा जो 16 दिन का प्रोग्राम है, हमारा जो वीडियो कोर्स हमने बनाया है ऑनलाइन, आप घर बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, घर बैठे बच्चे नहीं सुनेंगे, बच्चे नहीं सुनते सर हमारे. अरे यही तो प्रॉब्लम है. ये प्रोग्राम जो है ना, ये अमेजिंग बनाया है, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया है. इसमें डांस है, पजल्स है, ब्रेन एक्सरसाइज है, ब्रेन गेम्स है, पूरा का पूरा नाचना है, गाना है. ये माइंड का साइंस है, पढ़ाई नहीं इसमें. तो बच्चे कहेंगे 16 दिन के बाद, मैम सर हमें फिर से देखना है पूरे कोर्स को. इतना अमेजिंग हमने बनाया है, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है. इसलिए आज बांग्लादेश
से मुझसे लोग जुड़े हैं, बांग्लादेश के बच्चे, नेपाल के बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं। देखिए आज हमारे साथ ऐसे एक हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस बांग्लादेश से है, और मैं बताऊं कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वीडियो कोर्स किया है 16 दिन का। बस बहाने नहीं बनाने हैं, बस आपको करना है, यस करना है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, ये कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है नामुमकिन नहीं है, हम अपने बच्चों को घर पे ही सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक डिसीजन लेना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन में ही हम फेल हो जाते हैं। अगर हम खुद डिसीजन नहीं ले सकते तो बच्चों को हम क्या डिसीजन सिखाएंगे। मैं आपको एक बड़ी बात कह रहा हूँ, एक पेरेंट्स लाइफ चेंज होने वाला है, ध्यान से सुनिए, वीडियो बंद नहीं करना है। एक पेरेंट्स का फ़ोन आता है मुझे, कहते हैं सर आज हमने पेपर पे ऐड देखा इंडियाज़ गॉट टैलेंट का और मैं अपने बच्चों को लेके जाने वाला हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट। मैंने कहा लेके जाइए सर, उसका टैलेंट दिखाइए। वो लेके गए और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई मैंने कि आप ये चीज़ें करिए। रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि मेरी बेटी सेलेक्ट हो गई सर, फर्स्ट रैंक आया है। मैंने उसी दिन उसी रात को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया और सेकेंड डे एक अलग पेरेंट्स का मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं सर मैंने भी उस ऐड को देखा था लेकिन नहीं गया स्कूल की वजह से, दिमाग में आया था लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटी से मैंने आज सॉरी कहा क्योंकि बेटा तुझे मैं वहाँ पे नहीं ले जा सका। इसे कहते हैं डिसीजन। एक सही डिसीजन, एक प्रॉपर और राइट डिसीजन अगर आप लेते हो तो दुनिया में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपके बच्चे के हित के लिए, आपके बच्चे के लाइफ के लिए एक बड़ा डिसीजन है। सो आपको ये करना है। यस मेरा गोल है, यस मेरा गोल है कि मैं 1 लाख बच्चों को ये सिखाने वाला हूँ इंडिया के अंदर। 1 लाख बच्चों को ब्लाइंड फोल्डली वो चीज़ें करने वाले हैं। मेरा गोल मैंने बनाया है, मिशन मैंने बनाया है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आपके बच्चे की लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, आपकी बच्चों को आगे देखना चाहता हूँ, मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ। आपकी बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान थर्ड एक्टिवेशन से है। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए नंबर पे अभी क्या भी कॉल करना है। मैं आपको नहीं कॉल करूँगा, आपको ही मुझे कॉल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों ये मैं चीज़ कह रहा हूँ, क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, वो क्या कहते हैं ज़रूर सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य करतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन एक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लास विषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला।
मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा, आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असे स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए सांसों